आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा पेंडिंग है। नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस वही है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। इसमें जस्ट एक लिटिल रिवीजन की तरह हम इसको देख लेते हैं। मीनिंग क्या है नेट प्रॉफिट का? तो नेट प्रॉफिट एक नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक पूरे साल में कितना प्रॉफिट आया या लॉस है तो लॉस लिखा जाएगा, तो जिसका नेट रिजल्ट है। लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, जस्ट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। उसके बाद है नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है, तो नॉन कैश आइटम इसमें इंक्लूड है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, ये जो कैश के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड हैं नॉन कैश वाली, उसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हम वापस जोड़ देते हैं प्रॉफिट के अंदर, यानी कि वो एक्सपेंसेस का असर खत्म हो जाए वापस जोड़ने से। तो ये एक्सक्लूड कर देते हैं हम इन आइटम्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम, देखिए नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी शामिल होती हैं। ठीक है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि गुडविल को राइट ऑफ करना, ये एग्जांपल है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर? तो इसको भी हम वापस जोड़ देते हैं, इस खर्चे को जो हमने पहले माइनस किया होगा, नेट प्रॉफिट में माइनस किया होगा ना, उसको वापस जोड़ देंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगा। यानी कि वापस जोड़ने का मतलब उसका जो एडजस्टमेंट होगी, उसका जो इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। क्लियर? उसके बाद है बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस। तो जो नेट प्रॉफिट है वो इक्यूरल बेस पे बनता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इक्यूरल बेस पे बनती है। लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है तो वो किस बेस पे बनता है? कैश बेसिस, क्योंकि ये एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस है, तो ये भी ऑटोमेटिक कैश बेसिस है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल चेंज की रिकॉर्डिंग हम करते हैं या नहीं करते? तो देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में हम वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं उसको। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है इसमें वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया क्या नहीं चेंज आया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? तो अगला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, इसमें हम ये वाला पॉइंट है ना, जो वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको ही देखने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल में जब चेंज होता है तो उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें मैं पहले हम कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्मेट में। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें पहले ए पार्ट में क्या जोड़ा जाता है? पहले तो लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे नॉन कैश, ठीक, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और लेस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर? उसके बाद ये जो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसके बाद हमने ये वर्किंग कैपिटल चेंज इसमें एडजस्ट करनी है, और उसके बाद लास्ट में इनकम टैक्स पेड और माइनस करना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 में समझने वाले हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि एक है करंट एसेट, ठीक, दूसरा है करंट लायबिलिटी। अगर इंक्रीज होते हैं, अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? तो करंट एसेट जब इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इंक्रीज होने का मतलब हमने करंट एसेट खरीद लिए, बाय किए, ठीक है, परचेज किए हैं ना, तभी तो इंक्रीज होंगे। और जब परचेज करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? तो डेफिनेटली कैश की पेमेंट करेंगे, तो ये क्या है, ये आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, सिंपल लॉजिक लगाना है कि क्यों माइनस कर रहे हैं। करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने का मतलब हमने उधार लिया, बोरो किया होगा किसी से,
जब उधार ले लिया तो कैश आया, ठीक है, तो कैश उधार लिए का मतलब कैश मिला ही होगा ना, तो ही तो उधार लिया, तो फिर वो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि करंट एसेट अगर बढ़ेंगे तो माइनस होगा, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस होगा। और अगर डिक्रीज होते हैं तो केस इससे उल्टा हो जाएगा। अगर डिक्रीज होता है करंट एसेट तो इसका मतलब क्या है, हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो सॉरी, डिक्रीज होने का मतलब हमने बेचा है एसेट, ठीक है, सेल, तो इसका मतलब हमने करंट एसेट को सेल कर दिया, सेल किए है तो ये तो एसेट कम होगा ना, तो करंट एसेट जब कम होगा सेल करेंगे तो फिर वो कैश तो लेंगे ही हम, वो प्लस हो जाएगा। जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब हमने उसकी रीपे कर दिया, उसको रीपेमेंट कर दी, मतलब जो उधार लिया था उसको चुका दिया, तभी तो करंट लाइबिलिटी कम होगी ना। तो जब पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब कैश गया। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले है डेटर्स। डेटर्स देखो 2018 में 80,000 के थे, अब वो 60,000 के रह गए हैं, इसका मतलब 20,000 क्या हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुए हैं। जब करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्या करना है, प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद है बी आर। बी आर 7,000 से कितना हो गया, 10,000 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुए हैं, करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो माइनस कर देंगे कितना, 3,000 रुपया, क्लियर। उसके बाद क्रेडिटर्स पहले 50,000 थे, अब 55,000 हो गई। करंट लाइबिलिटी है, जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब हमने उधार लिया तो प्लस कर देंगे कितना, 5,000। उसके बाद है बिल्स पेबल्स, ठीक है, ये क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल 8,000 रुपया था, 8 से 6,000 रह गया, इसका मतलब पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी तो माइनस हो जाएगा 2,000 रुपीज़, क्लियर। उसके और है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,000 से 1,500 रुपये हो गए। तो जो करंट लाइबिलिटी है बढ़ गई है, ठीक है, जब करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हम प्लस करने वाले हैं 500 रुपीज़, प्लस 500। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है, तो ये 1,800 से 1,600 यानी कि कम हुआ, डिक्रीज हुआ है करंट एसेट, तो प्लस कर देंगे 200। और लास्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस, सॉरी एक्यूड इनकम का पॉइंट रहता है। एक्यूड इनकम 800 से 900 रुपये हो गया है। एक्यूड इनकम हमारा करंट एसेट है, जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, -100। उसके बाद है इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी है, पहले 700 थी अब 0 हो गई है, इसका मतलब डिक्रीज हुई है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं -700, ठीक है। तो इसमें प्लस की आइटम्स कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं सोल्यूशन में। 20,000, 5,000, 500, 200, तो ये टोटल 4 आइटम प्लस होंगी। तो ये जो सोल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, डीके गोयल साहब की बुक है 10+2 की, तो ये आप देख सकते हो 20,000, 200, 5,000, 500, ये आइटम ऐड होने वाली हैं, प्लस हो गई हैं, क्लियर। सॉरी पेज नंबर लास्ट, 20,000, 5,000, 500, 200, और माइनस होने वाली आइटम्स कौन सी हैं, 3,000, 2,000, 100, 700, 3,000, 2,000, 700, 100, ठीक, ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी और नेट क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, नेट कितना आया जा गया, क्लियर। और ये चीज़ें हम किस में प्लस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। तो हमने ये जो पॉइंट किया था पिछला पॉइंट थ्योरी वाला, ठीक,
कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड इसी तरह से किया जाता है। जो पहला पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ए पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके अंदर हमने ये वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होती है, प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसका रूल हमने समझ लिया कि किस तरह से करना है। तो जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।